work with people you know you're going to have a good time. 4 वैन आ रही हैं, 6 वैन आ रही I learned it on one specific film. Now certain actors who've got 5 makeup vans, बोला नहीं वो साफ नंगा बैठते. Deepika Padukone is eating up her own career. Kalki had so much hype and potential. Exit from 2 big movies. What the hell is happening? ये 8-hour shift की जिद दीपिका का करियर खत्म न कर दे. Interesting. I am waiting for the PR battle ahead. She got kicked out of the movie too. ऐसा क्या हो गया? Is it about her working schedule or crazy demands? Vaijayanti Movies is headed by 2 women. So अब तो यहाँ लेडी कार्ड यूज नहीं कर सकती. Which is why they are targeting Prabhas. Because producers को टारगेट करेंगे तो actually they will look like दोगला hypocrite gaslighters. तो क्या दीपिका पादुकोण अपने unnecessary tantrums and demanding behavior की वजह से बैक टू बैक 2 बिग बजट मूवीज से रिमूव कर दी गई हैं, पहले स्पिरिट और अब कल्कि के सीक्वल से? और क्या दोनों ने ही दीपिका के अनप्रोफेशनल बिहेवियर एंड डर्टी PR गेम्स को कॉल आउट भी किया है? और क्या अपनी टीम को लेकर कॉस्टली डिमांड्स करने पर प्रोड्यूसर्स को बर्डन करना का मेन रीजन बन गया है? और इतना सब कुछ होने के बाद भी दीपिका का PR ये पोर्ट्रे करने में लगा है कि दीपिका ने वॉकआउट किया है एंड इससे मेकर्स ऑफ द फिल्म बहुत सफर करने वाले हैं. एंड इस सब को लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं दीपिका की स्पिरिट मूवी से बाहर होने के बाद जो तृप्ति को रिप्लेस करने की न्यूज आई थी. उसके बाद कैसे तृप्ति को शेम किया गया था, मूवी की स्क्रिप्ट लीक तक कर दी गई थी, ऐसे एलिगेशंस भी आए थे. तो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है अपर्णा और हम बात करने वाले हैं दीपिका पादुकोण की एग्जिट फ्रॉम द कल्कि's अपकमिंग सीक्वल के बारे में. तो दीपिका पादुकोण के अराउंड काफी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, जिसको लेकर उन्हें लेफ्ट राइट सेंटर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है. फर्स्ट फॉर अनप्रोफेशनल वर्क एथिक और दूसरा उनकी अनफेयर डिमांड्स को पॉइंट आउट किया जा रहा है. जस्ट अ फ्यू डेज अगो उन्हें स्पिरिट मूवी से सेपरेट कर दिया गया था एंड नाउ द मेकर्स ऑफ कल्कि हैज आल्सो सेपरेटेड हर फ्रॉम द फिल्म. तो क्या ये साउथ इंडस्ट्री उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रही है या कोई और ही रीजन है? रिसेंटली ऑन September 18 वैजयंती मूवीज की साइट से ऑफिशियल ट्वीट करके बताया जाता है कि दीपिका पादुकोण अब उनके अपकमिंग सीक्वल ऑफ कल्कि 2898 AD का पार्ट नहीं होने वाली हैं. और इस न्यूज को सुनकर लोगों को तुरंत याद आता है मेजर डिस्प्यूट जो हुआ था दीपिका पादुकोण एंड संदीप रेड्डी वांगा रिगार्डिंग द फिल्म स्पिरिट, जो एसेंशियली तब स्टार्ट हुआ था जब दीपिका ने उस फिल्म से एग्जिट कर लिया था. नाउ इफ आई हैड टू एक्सप्लेन यू इन शॉर्ट, तो उस टाइम पर दीपिका ने संदीप रेड्डी वांगा की मूवी स्पिरिट को साइन किया था ऑपोजिट प्रभास, बट ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ही दीपिका ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था, जिसको लेकर वांगा ने क्लियरली अक्यूज किया था दीपिका को ऑफ लैकिंग प्रोफेशनलिज्म एंड इवन दीपिका ने काफी एडिशनल डिमांड्स की हैं जो कि उनके हिसाब से अनफेयर हैं. उसे भी वांगा ने पॉइंट आउट किया था. सो उसमें नंबर 1 था कि दीपिका 100 डेज से ज्यादा शूट नहीं करेंगी एंड इफ शी वुड तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस करेंगी उसके. नाउ नंबर 2 वाज दीपिका सिर्फ 6 to 8 आवर्स काम करेंगी. नंबर 3 वाज दीपिका तेलुगु में डायलॉग्स को डब नहीं करेंगी, उसके लिए दे हैव टू हायर अ डबिंग आर्टिस्ट. नंबर 4 दीपिका के उस फिल्म के प्रोजेक्ट के प्रॉफिट में भी शेयर रहेगा एंड फर्दरमोर दीपिका उस फिल्म का 20 करोड़ चार्ज तो कर ही रही थी. नाउ ड्यू टू दीपिकाज अनजस्टिफाइबल डिमांड्स वांगा ने उन्हें इस फिल्म से रिमूव कर दिया था. नाउ इसके बाद तो इसका मीडिया में बहुत बड़ा इशू बना था एंड इवन वांगा ने दीपिका के PR को भी काफी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि जब दीपिका इस मूवी से सेपरेट हुई थी ना, तो इसका रीजन ये बताया गया था कि कैसे उसमें काफी बोल्ड सीन्स हैं एंड दीपिका वाज नॉट कंफर्टेबल परफॉर्मिंग देम. एंड लेटर ऑन जब वांगा ने ये अनाउंस किया कि दीपिका का रिप्लेसमेंट होने वाला है इस फिल्म में तृप्ति डिमरी के साथ, जिसके बाद तो दीपिका के ओवर एक्टिव PR ने जो पहले से वांगा को टारगेट कर रहे थे, तृप्ति को काफी बैडली टारगेट करना शुरू कर दिया. काफी सारे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दीपिका के PR ने काफी बुरे वे से तृप्ति को शेम किया था. यहाँ तक बोल दिया गया था कि वो एक डर्टी हीरोइन है, शॉर्ट क्लोथ्स पहनती है, दैट्स व्हाई पीपल लाइक हर सो मच. फर्दरमोर इससे भी बड़ा एलिगेशन लगा था दीपिका एंड उनकी PR टीम पर कि कैसे उन्होंने मूवी की स्क्रिप्ट ही लीक कर दी है और उसे वो वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना शुरू कर देते हैं. और ये अक्यूजेशन किसी और ने नहीं, खुद संदीप रेड्डी वांगा ने उन पर लगाया था. एज ही पोस्टेड दिस, जहाँ पर उन्होंने उनके डर्टी PR गेम्स और मूवी की कैसे स्क्रिप्ट को लीक कर दिया गया, ये अनप्रोफेशनल अनएथिकल बिहेवियर को कॉल आउट किया था. एंड नाउ यही सेम पैटर्न ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है. नाउ दीपिका का रोल कल्कि 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है. दीपिका उस मूवी से, उस प्लॉट से काफी
काफी ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जो दीपिका का कैरेक्टर है ना वो लास्ट पार्ट में यानी कि कल्कि पार्ट 1 में प्रेग्नेंट हो चुका है। नाउ जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना वहाँ पर जो दीपिका के कैरेक्टर का सन होगा वही लेटर ऑन जाकर कल्कि बनता है। एंड बिकॉज इस मूवी में काफी ज्यादा VFX इन्वॉल्व है, काफी एक्शन सीन्स हैं, तो इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट कि मेजर पोर्शन जो फिल्म बजट का होगा वो VFX और विजुअल आर्ट्स को ही जाएगा। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जब दीपिका के कैरेक्टर का इतना इम्पोर्टेंट रोल है तो क्यों उन्हें रिमूव कर दिया गया? क्या स्पिरिट वाली फिल्म जैसी ही कोई प्रॉब्लम हुई है, या दीपिका का प्रभास के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, या प्रभास का दीपिका के साथ हुआ है, या फिर कहीं उनकी कुछ अनजस्टिफाइबल डिमांड्स की वजह से मेकर्स को ये स्टेप उठाना पड़ा है? नाउ सी, मूवी का बजट पहले से ही बहुत हाई है, एक तो VFX की वजह से और दूसरा इतनी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से। एंड इसके ऊपर से जब दीपिका अपनी प्रेगनेंसी के बाद आती है तो वो कुछ क्लॉजेस को ऐड करती हैं जिससे उनके कॉन्ट्रैक्ट में वर्किंग आवर्स लिमिट हो गए, उनका स्केड्यूल, उनके कंडीशंस काफी बढ़ गए। स्पेकुलेशंस आर कि वही क्लॉजेस प्रोड्यूसर्स को सूट नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक्ट्रेस न सिर्फ 25% फीस में इंक्रीज मांग रही थी बल्कि शूटिंग स्केड्यूल को भी लिमिट कर दिया जाएगा टू इवन 7 आवर्स। इसको काउंटर करने के लिए प्रोड्यूसर्स ने उन्हें लग्जरी वैनिटी वैन ऑफर करने की बात भी कही है। ये भी बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये इसलिए किया गया था so that she could relax during breaks और वर्किंग आवर्स को थोड़ा एक्सटेंड किया जा सके। बट दीपिका ने इस डील को भी डिनाई कर दिया। और लॉन्ग स्केड्यूल्स फिल्म इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, स्पेशली ऐसा बिग प्रोजेक्ट जहाँ पर इतने हैवी VFX, इतने एक्शन इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर ये बहुत कॉमन है। बट क्या है ना, इशू की ये सिर्फ बिगनिंग थी, क्योंकि जो बिगेस्ट इशू बना है वो बना है दीपिका की डिमांड फॉर 25 पीपल टीम, विच वॉज कि उन्हें 5 स्टार एकोमोडेशन दिया जाए, ट्रेवल और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सबके लिए प्रोड्यूसर बर्डन उठाए। ना पहले से ही फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है, अगर दीपिका की डिमांड्स को माना जाएगा तो वो बहुत ज्यादा एक्सीड हो जाएगा। इन्हीं सब चीजों ने इस पार्टनरशिप को डिफिकल्ट बना दिया एंड इवेंचुअली उन्होंने अपनी एसोसिएशन को खत्म कर दिया बाय पोस्टिंग आउट दिस मैसेज क्लियरली ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पर उन्होंने दीपिका के कमिटमेंट नेचर को लेकर कहीं न कहीं इनडायरेक्टली हिंट किया ही है। और ऐसा नहीं है कि फिल्म में ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम्स या पर्सनल चीजें सिर्फ दीपिका को ही हो सकती हैं। जस्ट इमेजिन अमिताभ बच्चन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड ही इज ऑलरेडी 82 इयर्स ओल्ड। एंड एट दिस स्टेज तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है वो सबको ही पता है, कितना वीक हो जाता है इंसान। एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस उनकी साइड से कभी कोई डिमांड हुई हो ऐसे कभी भी रूमर्स या रिपोर्ट्स आए ही नहीं। एंड इवन रेस्ट ऑफ द स्टार कास्ट को भी कोई इशू नहीं है। बट कुछ लोगों का ना इस पर ये भी कहना है कि जो साउथ की इंडस्ट्री है वो मच मोर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है एंड क्यों ही हीरोइंस को हमेशा एडजस्ट करना पड़ेगा। लोग क्यों इरिटेट हो जाते हैं अगर हीरोइंस इंक्रीज कर दें अपनी फीस। एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये सारी चीजें दीपिका का PR भी पॉइंट आउट करेगा। तो इसको लेकर ना काउंटर रिप्लाई हमेशा से ये आया है कि देखो, अगर कुछ फिल्म्स होती भी हैं जैसे कि सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, तो अगर उनकी फ्लॉप फिल्म्स भी हैं तो उनकी ओपनिंग इतनी होती है कि एटलीस्ट दे कुड बियर द लॉस। एंड टॉकिंग अबाउट दीपिका's PR टीम, तो उसे आज पहली बार कॉल आउट नहीं किया जा रहा है। उनके ओवर अग्रेसिव नेचर को कॉन्स्टेंटली विद टाइम काफी बार पॉइंट आउट किया गया है। इवन प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा एंड शाहिद कपूर ने तो डायरेक्टली बोल ही दिया था इस PR को लेकर। और आलिया भट्ट के फैंस वो तो हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे आलिया भट्ट को हमेशा टारगेट किया जाता है टू प्रूव दीपिका बेटर देन आलिया। एंड इस केस में भी यही होता है, दीपिका की PR उन्हें फिल्म से ही बड़ा पोर्ट्रे कर देती है। ये बोल दिया जाता है कि कैसे सारा लॉस जो होगा ना वो फिल्म को ही होगा। ना इस सब के बाद दीपिका की साइड से कोई रिएक्शन तो नहीं आता है, बट वो SRK के साथ उनकी अपकमिंग मूवी को लेकर ये पोस्ट जरूर शेयर करती है और ये बताती है कि कैसे SRK के साथ उनका एसोसिएशन काफी पुराना है एंड इट वुड बी अनदर फिल्म जो एक्सेप्ट कर रही है कहीं ना कहीं कि काफी ह्यूज टर्न आउट हो सकती है। पर जो रीसेंट कंट्रोवर्सी को लेकर इशू उठाया गया है ना, ये सिर्फ एक इंसान नहीं बोल रहा है, ये अभी फराह खान, आमिर खान भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि क्यों प्रोड्यूसर्स को जेन्युइनली जो फिल्म के लिए रिक्वायर्ड है उसके अलावा पर्सनल एक्सपेंसेस तक को बियर करना पड़ रहा है। बाकी तो अब आप बताना कि इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।